शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे को जो मुंबई हीरो बनने नहीं आया था, वो पढ़ाने आया था। एक ऐसा फिल्म स्टार जिसे आपने पसंद किया एक्शन हीरो के तौर पे, कॉमेडी में, ट्रेजेडी में, रोमांस में, डांस में, हर जगह एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। प्लीज वेलकम खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार। और आपकी अदालत में आज हमारे इस खास मुकदमे के लिए जज हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक सोनल कालरा। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, सोनल कालरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। एकदम इजाजत है, कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि इनकी एक्टिंग को आज भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। अक्षय, आपकी एक्टिंग का कुछ नजारा हमने अभी देखा इस फिल्म में, लेकिन ये सही है कि जब शुरू किया था आपने करियर तो ये कहा था कि फिल्म सेट के फर्नीचर में और अक्षय कुमार में कोई फर्क नहीं है, दोनों डेड दिखते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद कहा था। और ये एक इत्तेफाक की बात है कि मैं फिल्मों के अंदर आ गया और फिर मैं फिल्मों की तरफ, मैंने तो जब पहली बार मैं जब कैमरा भी फेस किया तो पहली बार तो कैमरा देखा था कि कैमरा होता क्या है, और जो कुछ भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा। महेश भट्ट ने कहा कि अगर एक्शन कराना हो तो अक्षय कुमार को ले लो, एक्टिंग कराना हो तो बिल्कुल मत लेना। वो भी बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, क्योंकि वाकई में एक्टिंग के बारे में इतना पता नहीं था जी। अब 25 साल हो गए, 100 से ज्यादा फिल्में, अब पता चल गया एक्टिंग के बारे में? नहीं जी, अभी भी उस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर आपको लगता है कि जितने भी अवार्ड नाइट्स होते हैं उसमें अगर अवार्ड मिले तो एक्टिंग आती है, तो जी उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं पता चला। ना तो क्रिटिक तारीफ करते हैं, ना कोई अवार्ड देता है। कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में, कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए जी। जब एयरलिफ्ट जैसी फिल्म के लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, जब रुस्तम जैसी फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिला, तो मैंने देखा सोशल मीडिया में बड़ा कैंपेन चला, आपके फैंस कह रहे हैं ये सारे अवार्ड बिकाऊ हैं। जी वो मैं नहीं कह सकता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये उनका प्यार है, ये उनका बड़प्पन है बस। तो आपको लगता नहीं कुछ ले दे के? जी ले दे के अगर काम करना है तो मतलब उससे लानत वाली बात कोई नहीं है। बहुत बार हुआ था कि मौका ऐसा मैं कर सकता था चाहे तो, लेकिन मुझे करना नहीं है जी। मतलब ये कि ऑफर आया था कि पैसे दे दो, मैंने आपको अवार्ड बताया ले ना, शो में अगर आप आधे पैसे लेके परफॉर्म कर लें तो आपको मिल जाएगा एक। तो आप कर देते परफॉर्म, ले लेते अवार्ड, क्या हुआ? तो ये जज साहब ये सिखा रहे हैं मुझे। जो फिल्म क्रिटिक हैं वो ये लिखते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म देखने जाओ तो दिमाग घर छोड़ के जाना। जी अगर 25-26 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, अगर उसी हिसाब से अगर मैं और 25-26 साल कर लूं तो मैं समझता हूं वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक जमाना था कि 11 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई थी एक साथ। जी 16 11 नहीं 16 हुई थी। मैं थोड़ी रियायत कर रहा था आपसे। ना जी, रियायत बिल्कुल ना करें, आपने पहला प्रश्न पूछ के ही रियायत इतनी अच्छी दिखा दी। तो ये बताइए कि ये राज क्या है कि 16 फिल्में एक साथ फ्लॉप हो गई, उसके बाद भी आप हीरो बने रहे? सबसे कमाल की बात इस फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि आप
एक्टर 19-20 हो चल जाएगा, लेकिन इंसान सही होने चाहिए। सही वक्त पे आओ, आप सही वक्त पे काम करो, बी प्रोफेशनल इनफ, एंड आप बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर, एंड यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत दिल वाली है और खुले दिल से देती है। लेकिन अगर आप उसका ध्यान ना रखेंगे तो कईयों को मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कईयों को देखा है ऊपर से गिरते हुए, एंड आई एम श्योर आप भी इतने लोगों को जानते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे अपने प्रोड्यूसर का, अगर आप मनमानी करोगे, तो आपका डाउनफॉल आहिस्ते आहिस्ते आपको भी नहीं पता चलेगा कब हो जाएगा। कैसे मनमानी होती है, क्या करते हैं? मनमानी होती है टाइम पे ना आना, फिल्म को डिले करना, रिलीज अपने आप फाइनल करना, ये समझना कि आपको सब पता है, डायरेक्शन पे मतलब खुद ही बता देना कि क्या शॉट है, क्या कैसे करना है, क्या करना है। सो बहुत सारी, देखिए फिल्म का हिट होना, सबसे बड़ी बात होती है फिल्म का हिट होना होता है जब फिल्म सही समय पर बन जाए, जब उसका इंटरेस्ट लेवल 0 हो, मतलब जो पैसा लगाता है प्रोड्यूसर, तो आपकी फिल्म 2 या 2.5 महीने में बन जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ फिल्म मेकिंग। कई होती हैं फिल्में 1.5 साल चली रही हैं, 3 साल चली रही हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है, आप तो एक्शन हीरो बनने आए थे, आपको कॉमेडियन बना दिया। नहीं, कॉमेडियन बना नहीं दिया, कॉमेडी मैंने की। कॉमेडियन कोई बनाता नहीं है। फिर उसके बाद रोमांटिक भी की, उसके बाद नेगेटिव रोल्स भी किए, तो सारे रोल्स किए मैंने ज़िंदगी में। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में है? कॉमेडी में। लोगों को हंसाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि रोना धोना तो आंखों में आंखें भोंक लो तो आप खुद रो लो, वो भी रो पड़ेंगे। रोना रुलाना तो बहुत आसान काम है, बता दो कि ये हुआ आपके परिवार के साथ, वो हुआ, लेकिन हंसाना इज द मोस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, जो हमारे इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज नहीं होता। हाँ, कॉमेडी करने वालों को अवार्ड भी नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते जी, बिल्कुल नहीं, उनकी कदर नहीं होती। लेकिन जबकि वाकई में मैं बता रहा हूँ, मैं कितने लोगों को देखा है, कितने बच्चों को मिलता हूँ, और माता पिता आते हैं, बोले जी आपको पता है जी मेरा बेटा ना हेरा फेरी देखते ही खाना खाता है। एंड अगर मैं उनकी डाइजेशन अच्छी हो रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कभी ये नहीं लगता कि हमारी जो कॉमेडी है वो इतनी क्लास नहीं है, उसमें कई बार इस तरह के मजाक किए जाते हैं जो फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते? नहीं, मेरी फिल्में जितनी भी हैं सारी यूएस सर्टिफिकेट हैं। मेरी फिल्मों में ऐसा नहीं होता जी। मेरी फिल्में बाय ग्रेस ऑफ गॉड सैटेलाइट में बहुत फ्रेंडली फिल्में होती हैं। अब भी कभी डर लगता है कि अब फिल्म बनी है, मैंने सुना एयरलिफ्ट जब बनी थी जी, आप बहुत घबराए हुए थे कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी? डर तो बिल्कुल नहीं था एयरलिफ्ट के वक्त। मैं गर्व से कह रहा था कि ये मेरी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी चीज़ मैं लोगों के सामने लाई कि जहाँ जो असली हकीकत में घटना हुई थी। 1,70,000 लोगों को हमारे हिंदुस्तान के पायलट्स, एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स बचा के लेके आए थे। तो मैं तो बल्कि मैं क्यों डरूँ, वो तो सबसे गर्व वाली फिल्म थी मेरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी इसका डर? चलेगी नहीं चलेगी ऐसा वो भी डर नहीं था, बिकॉज ये साथ में ज़रूर था कि इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस फिल्म फॉर मी, तो चलना नहीं चलना मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा जी। और रुस्तम भी इसी हिसाब से बड़ी फिल्म थी? रुस्तम भी थी, बिल्कुल। इट वाज अगेन बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड दैट इज इट। और आपको तो एक कम से कम अवार्ड नहीं मिला हो, लेकिन जनता ने तो रिवॉर्ड दिया, जनता ने दोनों फिल्मों को देखा। नहीं, वो देखा। हाउसफुल भी पिछले साल रिलीज हुई थी, उसमें भी रिवॉर्ड मिला। सो रिवॉर्ड की कोई चिंता नहीं है जी, रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि 26 साल हो गए, 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, लेकिन आज भी अवार्ड की दुनिया में, क्रिटिक्स की दुनिया में जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, कुछ तो करिए। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी चिंतित वाली बात हो। मुझे नहीं लगता सर कि उसके लिए मैं अपना मॉरल डाउन कर लूं या कुछ ऐसा कुछ सोच लूं कि यार ये बात गलत है जी, ये मुझे अवार्ड चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वाइफ से ताना मिल जाता है कि
look at my dad, look at my mom, they got national award, you have not received. So वो ठीक है, बस वो थोड़ी बहुत बात चुपती है, वरना आपकी बात या किसी और की बात बिल्कुल नहीं चुपती जी। बड़ी लंबी फहरिस्त है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अक्षय कुमार पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और। मेरे को तो ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे यहाँ गलत चीजें सिखाने के लिए बुलाया गया। कि आप पैसे खिलाओ, अवार्ड लो, आप रात को लेट उठा करो, मतलब लेट भर जागा करो। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान है फिल्म स्टार अक्षय कुमार। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में मिसफिट हैं। अक्षय, आपकी फिल्में सुपरहिट होती हैं, बड़े स्टार हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में मिसफिट है। वो कैसे जी, मैं समझा नहीं। वो ऐसे कि जो बड़े स्टार हैं वो रात भर पार्टी करते हैं, सुबह 4:30 बजे जब वो घर जा रहे होते हैं, आप सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे काम के लिए निकल रहे होते हैं। तो वो रात को काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद किसी ने तो काम करना उठ के, तो वो ऐसा होता है, कई बार होता है कि हम एक दूसरे को वेव करते हुए जा रहे होते हैं, मतलब क्योंकि मैं जब तब जिम जा रहा होता हूँ, वो आ रहे होते हैं कई लोग, एंड लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि तो उल्टी गंगा क्यों बहाते आप भी? मेरे को तो ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे यहाँ गलत चीजें सिखाने के लिए बुलाया गया। कि आप पैसे खिलाओ, अवार्ड लो, आप रात को लेट उठा करो, मतलब लेट भर जागा करो। खैर नहीं सर, बचपन से आदत रही है कि रात जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और वो आदत मेंटेन रही है। एंड मैं चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में और कुछ साल काम करूँ, सो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ को मैं फॉलो करता रहूँ, भले इसे आप मिसफिट कहें या फिट कहें। अब देखिए, ये मिसफिट है ना, जो बड़े स्टार हैं वो साल में एक फिल्म करते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लेते हैं। आप एक साल में 4 फिल्में कर रहे हैं। जी हो जाती हैं। मुझे फिल्म को एक फिल्म बनाने में करीबन कितने दिन लगते हैं? 35 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, बन जाती है फिल्म। 365 दिन है, अगर 4 फिल्म के हिसाब से अगर 40 दिन का भी हिसाब ले लूँ तो कितने में 40 × 4 160। 365 में से 160 गए, कितने? 205 दिन बच गए। है जी, 5 और बन जाती हैं। ये लोग 9 फिल्में बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो फिर भी स्लो हूं। लेकिन बाकी एक्टर्स मेहनत करते हैं अपने रोल के लिए, 2-2 हफ्ते कमरे में बंद हो जाते हैं, जिस रोल में उनको फिट होना है उसकी तैयारियां करते हैं। पता नहीं कौन सा रोल हो रहा है ये, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ इस चीज़ की। मैं समझता हूँ कि मुझे रोल मिलता है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल अपने डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट डे की होती है, कि फर्स्ट डे क्योंकि आप पहला दिन एक नया किरदार आप खेलने वाले हैं, एंड यू फील अ लिटिल बिट ऑकवर्ड, लेकिन सेकंड थर्ड डे तक वापस यू बिकम नॉर्मल एंड यू स्टार्ट प्लेइंग दैट कैरेक्टर मच फास्टर। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अब नाम मत पूछेगा, उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि अक्षय कुमार इतनी सारी फिल्में कर रहे होते हैं, किरदार में घुसते नहीं हैं, तो डायलॉग याद नहीं रहते, कोई आदमी प्रॉम्प्ट करता है। गलत बात है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं एक जन को बोल के रखता हूँ कि प्रॉम्प्ट ज़रूर करना, अगर कहीं भूल गया। ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो रीटेक नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रीटेक कम हो, लोगों का टाइम बचे। अगर किसी की प्रॉम्प्टिंग से अगर वो टेक ओके हो जाता है और उसमें टाइम बचता है, तो उसमें बताइए क्या गलत बात है। कुल मिला के आप जल्दी इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा फिल्म कर सके, ज्यादा पैसा कमा सके? बहुत वक्त है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपको बताता हूं, चलिए आज आपके सामने एक मैथ्स का खुलासा होगा।
आपको पता मिशन इम्पॉसिबल बनी थी टॉम क्रूज की, उसमें हाउ मच डेज डिड ही शूट? 42 days. अब when he shoots एक मिशन इम्पॉसिबल जैसी 42 days, so why should I take a 90 days or 100 days or 150 days? मुझे एक बात बताइए, एक बात बताता हूं, आप दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी के पास जाके आप बोलते हैं कि मेरी एक शर्ट बना दीजिए, तो वो कहता है जी 4 मीटर कपड़ा, बराबर ना? 4 मीटर कपड़ा ही लगेगा, 2 मीटर में भी, हाँ अगर बाजुएं आपकी कमजोर हों तो 2 मीटर, लेकिन अगर वो बोले आपका पूरी थान में बनाऊंगा तो वो काय का दर्जी? काय का दर्जी? फिल्में बननी चाहिए एक बजट में। आई एम श्योर आपका ये शो भी चल रहा है एक बजट के हिसाब से। आप यू डोंट वांट टू गेट ओवर बजटेड विद इट। और 1 घंटे का जो शो है वो 3.5 घंटे 4 घंटे 35 एंगल से और ले लो, ऊपर भी एक कैमरा लगा लो, फिर करते रहो सारी उम्र, यही बैठे रह के करते रहेंगे। फिर जब हॉलीवुड में फिल्में 40, 45, 50 दिन में बन जाती है तो हम क्या कौन से 150 दिन में कर रहे हैं फिल्में? ये सही है कि जैसे दर्जी के थान का आप जिक्र कर रहे हैं, अक्षय कुमार प्रोड्यूसर को पहले कह देता है कि मेरी 80% फीस पहले दे दो, बाकी फिर देखा जाएगा, फिल्म चले ना चले। नहीं, ये गलत बात है क्योंकि सारी फिल्में मैंने प्रोड्यूस की, अनलेस अनटिल मैं खुद को कह देता हूं आईने में जाके। सारी पिक्चर तो मैंने, एयरलिफ्ट मेरी है, रुस्तम मैंने की है। 4 प्रोड्यूसर हैं कई फिल्मों में। नहीं, 4 प्रोड्यूसर नहीं, मैं ही हूँ। बाकी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहते हैं, बाकी सब जैसे स्टूडियोज रहते हैं, तो उनसे तो पैसे लेते बाद में मिलते हैं। मतलब पैसे आपके लगते हैं? भाई मेरे ही हैं, सारे हैं, आप फिक्र ना करें, किसी को कोई चीज़ की शिकायत नहीं हो सकती है। बाकायदा आज से 5-6 साल पहले से ही मैंने कई फिल्में जो हैं ज़्यादा करके 90% फिल्में मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही घर चले जाते हैं। आइए पब्लिक से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, भूल भुलैया में आपने जो विंडो पे खड़े होके बोला था कि मैंने पहले घटाया फिर बढ़ाया, तो आप क्या दोबारा ही वह करके दिखा सकते हो? कहाँ से याद रहेगा? कुछ नहीं, वो यहाँ ये याद नहीं है कल रात को क्या खाया था। हाँ जी, अब ये सीक्रेट भी बता दीजिए कि बाकी एक्टर्स को फिल्में पूरी करने में 100 दिन 150 दिन लग जाते हैं, आप 30-32 दिन में कैसे फिल्म पूरी कर लेते हैं? जी मैं बाकियों का तो जानता नहीं, बस इतना जानता हूँ कि सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे शूटिंग करो, सही टाइम पे फिल्में ख़त्म करो। कुछ 35, 40, 45, 50 दिन से ज़्यादा फिल्म लग ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा वक्त लग ही नहीं सकता सर। अगर आप हिसाब लगा लीजिए कि एक दिन में अगर आप 2.5 या 3 मिनट की शूटिंग करते हैं, सिर्फ 2.5-3 मिनट की, तो 50 दिन में कितना हुआ है? 150, यानी कि कितने हो गए? 2.5 घंटे की हो गई फिल्म। तो दिन में से सर 3 मिनट शूटिंग नहीं कर सकते तो लानत है यार, बंद कर दो फिल्में। आप तो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम बना लेते हो 1 घंटे में। एक जमाना था जब जो एक्टर थे वो अगले दिन पहुंचते थे शूटिंग के लिए, चाहे वो राजेश खन्ना साहब थे, गोविंदा के बारे में हमने सुना, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सुना, वो सुबह की शूटिंग होती थी, शाम को पहुंचते थे जी। लेकिन फिल्में तो तब भी बनती थी। हाँ, तब भी बनती थी, लेकिन वक्त भी उतना ही लगता था। पहले तो उस वक्त 2-2, 2.5 साल लगते थे। वो प्रोड्यूसर जो है वो अपने घर के जेवरात बेच आता था, माँ के मंगलसूत्र बेच आता था, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत वक्त लगता सर। ये इतना आसान नहीं है फिल्म बनाना। फिल्म को आप जिंदगी में फ्लॉप, मैं समझता हूं फिल्म आपकी कभी जिंदगी में फ्लॉप नहीं हो सकती अगर आप वक्त पे फिल्म बना लें। आपकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, कुछ भी कर लीजिए। नहीं, आपका ये डिसिप्लिन अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग फिल्म इंडस्ट्री में इससे सीखेंगे। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अक्षय कुमार पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। देखिए, पहले अपनी हीरोइंस के साथ आपके रोमांस के किस्से आते थे, अब आपकी हीरोइंस के साथ झगड़े के किस्से आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई, सुना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये भी सुना कि फराह खान से आपकी कुछ खटपट हुई। खटपट तो नहीं हुई सर। एकता कपूर नाराज थी आपसे। कौन है आपका खबरी?
वेलकम बैक। आज हम मुकदमा चला रहे हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि ये वक्त के साथ बदल गए हैं। अक्षय, ये बात सही है कि जब स्कूल में थे तो टीचर से दिल लगा बैठे थे? हाँ जी, बिल्कुल लगा बैठे थे। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ ऐसा ज्यादा करके कोई नहीं होगा जो सबसे पहला प्यार आपको टीचर में ही नजर आता है। और ऐसे बॉयफ्रेंड बने कि उनसे अपना होमवर्क करवाते थे स्कूल का? सॉरी, ऐसे बॉयफ्रेंड बने कि उनसे अपने स्कूल का होमवर्क करवाते थे? बॉयफ्रेंड टीचर से नहीं करवाता था। स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट होती थी। और भी लड़कियां थी? नहीं मतलब, हाँ, और भी मतलब स्टूडेंट थी, उनसे करवाता था। और टीचर ने कोई हाँ नहीं बोल दिया था टीचर को। मतलब ऐसे ही एक दिन मैंने अपने बाजू में जो लड़का बैठा था उसको कहा था, यार आई लव दिस टीचर, आई वांट टू मैरी हर। और 7-8 साल का था सर, उसमें कोई गलती नहीं की थी। वो पहला प्यार होता ही हमेशा टीचर पे। एंड दैट इज कॉल्ड एन इनोसेंट लव। नहीं, इनोसेंट लव 7-8 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। हाँ जी, बिल्कुल हो गया था सर। मैं दावे से बोल सकता हूं आपका भी हुआ होगा। मैं दावे से कह सकता हूं। और अगर ना हुआ तो फिर गलत है कुछ। और फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा तो भी चर्चे शुरू हो गए? जी बिल्कुल हुए। आई एम अ फुल हॉट ब्लडेड मैन, व्हाई नॉट। वो भी लोगों को याद है, तू चीज बड़ी है मस्त मत, रवीना टंडन के साथ नाम जोड़ा। जी बिल्कुल। और फिर शिल्पा शेट्टी के साथ जी चुरा के दिल मेरा। और शादी के बाद आप बदल गए? जी गलती हो गई। जी देखिए, अब 2 बच्चे हैं। आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। एंड वैसे मतलब हर इंसान में बदलाव तो आना ही चाहिए, फॉर गुड। एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड विद मी। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। सो बदलना एक बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, पहले अपनी हीरोइंस के साथ के आपके रोमांस के किस्से आते थे, अब आपकी हीरोइंस के साथ झगड़े के किस्से आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई, सुना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कौन है आपका खबरी? अगर कुछ नहीं हुआ तो उनके साथ कोई भी फिल्म साइन करने से इनकार कर देते हैं? नहीं, मेरी कोई फिल्म आई नहीं। मैं वैसे तो उनके साथ करीबन 4 या 5 फिल्में कर चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके साथ फिल्म नहीं कर रहा हूँ। मैंने सबके साथ फिल्में की है, सिवाय एक रानी मुखर्जी के साथ छोड़ के सबके साथ फिल्में हुई है मेरी। नहीं, वो तो पुरानी बात छोड़ दीजिए। नहीं, अभी की भी बात कर रहा हूँ। अब अगर प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मौका मिले तो आप जरूर करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बड़ी खुशी होगी उन्हें सुन के ये बात। अरे तो फिर मैंने ये भी सुना कि फराह खान से आपकी कुछ खटपट हुई? फराह खान से खटपट तो बिल्कुल नहीं हुई। उनके शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। एंड उनके जो भाई हैं साजिद, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो खटपट तो नहीं हुई सर। एकता कपूर नाराज थी आपसे? एकता कपूर कब नाराज हो गई जी? आज एक काम करते हैं, एकता कपूर को फोन लगाते हैं, है ना? आज देखे हम इनका खबरी सही है या मैं सही हूं। फराह खान को भी लगाएंगे, प्रियंका को लगाएंगे। सर फोन करें आज। ये तो वो खबरें हैं जो मैगजीन्स में, सर मैगजीन मत पढ़ा करें। ये लाइए, ये मैगजीन है, मैं फेंक दूं, कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। बड़ी बेकार चीजें होती है। इन्होंने कई लोगों का घर तबाह किया हुआ है। सच कह रहा हूं। बैठे बैठे कुछ भी लिखते हैं। तो आपको लगा कि कभी आपका घर भी तबाह कर सकती है ये मैगजीन? तो कर ही नहीं सकती, बल्कि ये हमारे लिए, मेरे घर के लिए तो हास्य कथा है। लेकिन ये क्या लेकिन अगर आपका इतिहास देखे तो लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज को तो चली ना। हज तो जा रही है। 100 चूहे खा के हज को तो जा रही है सर, इसमें क्या बुरी बात है? आदमी पाप करने के बाद ही हज जाता है कि पहले चला जाए? चलिए, अच्छा वो आपने एक्सेप्ट किया। अब जो सवाल पूछना चाहते सर आज एक मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जरूर सर देखिए, मेरी एक फिल्म आ रही है जॉली LLB, जिसके अंदर मैं एक वकील हूं।
अगर रजत साहब आज इजाजत दे तो मैं रजत साहब से 2-3 सवाल करना चाहूंगा। आप वही बैठे बैठे पूछ लीजिए। आज बहुत सारे लोग की तमन्ना जिंदगी भर यही रही है मुझसे सवाल पूछना। सर मैं खड़ा हो जाऊं, सर खड़ा होकर पूछ लूं? आप बैठे बैठे ही पूछ सकते हैं, फील आएगा। सर बचपन में आपको टीवी देखने का बहुत शौक था और कई बार आपके पड़ोसियों ने आपको अपने घर से निकाल दिया एंड आप घर जाके बोला करते डैडी ये गलत बात है, और फिर डैडी ने आपको कहा कि बेटा कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आप खुद टीवी में आएंगे। क्या ये बात सही है सर? ये बात सही है, बिल्कुल सही है। आप हमारे एक घर था पूरे मोहल्ले, हम जिस घर में हम रहते थे वहाँ तो न टीवी था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और समझ लीजिए अभाव की थी, खाना भी नहीं मिलता था कई कई दिन। लेकिन टीवी देखने के लिए पड़ोस में एक घर था, उसमें जाते थे। एक जैन साहब थे, उनके घर में टीवी था, और उस जमाने में आधी फिल्म सैटरडे को आती थी, बाकी फिल्म संडे को आती थी। तो सैटरडे को आधी फिल्म देखी हुई थी। जब संडे को फिल्म देखने गए तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वापस लौटा तो मेरी आंख में आंसू थे। तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी और आज देखने को उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। तो ये बात आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। चलो मेरा खबरी सही है। सर आपके ऊपर ये एलिगेशन है सर कि आपके स्टिंग ऑपरेशन से हमारा बॉलीवुड बड़ा डरता है। सर ऐसा क्यों डराते हैं हम बॉलीवुड वालों को? ऐसा काम क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले जो डरे किसी से? मैं तो अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कहूंगा ऐसे काम ही मत करो कि किसी स्टिंग से, किसी कैमरे से डर लगे। खुली जिंदगी जियो, जैसे आप जीते हैं। ओके जी। सर आपके ऊपर एक आरोप है कि विदाउट अ लॉ डिग्री यू हैव बिकम अ लॉयर ऑफ द नेशन। अब इसका तो मैं क्या कर सकता हूं, ये देश की जनता ने मुझे बना दिया जो कुछ बना हूं। सो बिना लॉ डिग्री के सर साहब बन गए हैं एक बहुत बड़े लॉयर, और लॉयर ऑफ द नेशन। सर एक सवाल है, एलिगेशन है कि आप दूसरों की पैंट तो उतारते हैं लेकिन खुद सूट इटली वाले सिलवाते हो। सर क्या बात है? यह बात सही है कि जनता ने मुझे यही काम दिया है कि दूसरों को एक्सपोज करो, किसी की शर्ट उतारो, किसी की पैंट उतारो और खुद सूट में रहो। और वैसे आपको बताऊं कि मैं जहां तक मैं जानता हूं, मैं इनके हर प्रोग्राम देखता हूं और हर प्रोग्राम के अंदर एक अलग अलग नया इटालियन सूट रहता है, और सूट इनके बड़े अच्छे और लाजवाब सूट रहते हैं। सर कहां सिलवाते हो ये सूट? सर ये इटली के सूट हैं? इटली के सूट हैं, ये बात सही है आपकी। चलिए बस मेरा यहाँ सिलसिला खत्म सर, अब आप पूछिए। अब आप ये बता दीजिए, ये जो जॉली एलएलबी में जो वकील बने हैं, इसी तरह की वकालत की जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा? नहीं सर, ये तो एक फ्रेंडली नाइसली वो वाले, मतलब ये एलिगेशन भी नहीं है, ये लोगों को ये बताना है कि आप वाकई में व्हाट यू आर डूइंग विद अ नेशन एंड यू कॉल पीपल हियर और उनसे बातें पूछते हैं। कई बातें ऐसे, मतलब लोग जो यहाँ बैठते हैं उनके फेस पे पता लगना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, और ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट, वो यूं पकड़ लेती है। सो दैट एक्चुअली गिव्स अ वेरी ग्रेट थिंग आउट, मतलब आदमी समझ जाता है कि किस हिसाब का बंदा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपकी अदालत 24 साल से प्रोग्राम बड़ा बना है, ये मेरी वजह से नहीं बना, उन लोगों की वजह से बना जो आपकी अदालत में आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, और उनसे भी ज्यादा इस जनता की वजह से जिसने इतना प्यार दिया। एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में यह मुकदमा जारी रहेगा फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर। राजेश खन्ना के पास आप काम मांगने गए थे? हाँ जी, मांगने गया था। और वो आपसे बिना मिले चले गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, वो बिल्कुल मिले थे। आप तो घर तोड़वाने की बात कर रहे हो। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर। आपकी अदालत में अगला
आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर इल्जाम है कि हर बात पर ये कमेंट करते हैं। अब अक्षय, देश में कुछ भी घटना होती है, कमेंट करने के लिए अक्षय कुमार सबसे आगे होते हैं। बेंगलोर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपने कहा कि जानवरों जैसा व्यवहार, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात ठीक कही, लेकिन हर चीज़ में आप घुसते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ें मैंने ज़िंदगी में बोली है सर, और वो भी दो भी चीज़ आपको गलत लगी हैं कुछ। गलत और सर दूसरी बात ये है कि अगर ना बोलो तो आप ही का मीडिया बोलता है, ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं, और बोलो तो कौन सी गलत बात बोल दी। आप लोग बताइए, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा जो जी कोई मैंने गलत बोला जी, अगर महिला के और बोला गलत का बयान भी हमने सुना है जो आपके लिए बोला। हाँ जी, बंगलोर की घटना पर जो अक्षय सर ने बोला वो तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद फिर अबू आजमी का बड़ा ही गंदा बयान आया था। तो मतलब मैं आपको उस समय कैसा लगता है सर, जब आप किसी के फेवर में बोलते हैं और कोई राजनीति के चलते? अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने जो कुछ भी कहा है वो किसी के खिलाफ नहीं कहा है। एक हम आदमी होने के नाते एक औरत की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, और मैं सिर्फ ये जो बात आई है कि मैं कमेंट देता हूँ, कमेंट नहीं देता हूँ, मैंने सोल्यूशन दिया, उसके अंदर सोल्यूशन देता हूँ। मैंने जो भी बोला है, आज आर्मी के ऊपर भी मैंने अभी बोला, मैंने उसमें कमेंट किसी पे नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत है या ये गलत है, मैं सोल्यूशन ने कहा। मैं वो इंसान हूं ही नहीं कि मैं किसी के ऊपर बोलूं, किसी के ऊपर गलती निकालूं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, सरकार ये गलत कर रही है, ये कर रही है। कमेंट तो अक्षय आप ये करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने सपोर्ट किया। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा। और स्वच्छता अभियान है तो आपने बहुत अच्छा लगा। स्वच्छता अभियान है, अगर टेररिस्ट पे हुआ अटैक तो बहुत अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा लगता है, क्या प्रॉब्लम है। और मैं बोल रहा हूँ, हम क्या, पूरी दुनिया चाहती है कि टेररिज्म खत्म हो जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं जैसे वापस कह दोहराता हूँ, कमेंट नहीं करता मैं ये कहता हूँ कि सोल्यूशन क्या है। आज अगर लड़की के ऊपर बात हो रही है, बेंगलोर पे बात हो रही है, तो मैं खुद स्कूल चलाता हूँ जनाब। आप शायद आपके खबरी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा खुद का स्कूल है जहाँ मैं लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। 15,000 लड़कियों को बॉम्बे में हम मार्शल आर्ट सिखा चुके हैं, एंड मैं और भी करना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू डू इट मोर। स्वच्छता अभियान के लिए मैंने सुना कोई फिल्म बना रहे हैं आप? नहीं, स्वच्छता अभियान पे नहीं, ये बेसिकली एक फिल्म है, एक फिल्म का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा, एंड इट इज़ अ रियल स्टोरी। एंड आप लोग ये जान के आपको हैरानगी होगी, एंड आई एम श्योर कि कई लोगों को पता भी होगा कि 54% in India we don't have toilets at our home. Okay, so that's a shame. हम आदमियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो मतलब कहीं भी खड़े होते हैं, गलत, वो भी गलत है, लेकिन कभी ये सोचा है कि जो घर की औरतें हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। एंड उसके ऊपर मुझे एक कहानी मिली कि एक कहानी हम क्यों ना बनाएं जिसके ऊपर हम बता सके कि what it goes through when a woman has to go out of the house to just go and do. So it is a shameful thing कि मैं कभी किसी को बताता हूँ कि 54% of India doesn't have toilet, everybody gets a shock of their life. So इसके ऊपर अगर ये मैंने कोई अभियान पे नहीं बनाई है फिल्म, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। तो आप जब ऐसे सब काम करते हैं उसके बाद ही तो लोग कहते हैं कि अक्षय अल्टीमेटली फिर राजनीति में आना चाहते हैं। नहीं जी, मुझे नहीं आना। अगर मैं राजनीति में आ जाऊंगा ना, उस दिन आप मुझसे बात करना छोड़ देना। मुझे राजनीति का कोई शौक नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे कोई शौक नहीं। मैं बड़ा खुश हूं, फिल्में बनाता हूं, पैसे कमाता हूं, और जितनी बहुत थोड़ी बहुत सेवा कर सकता हूं देश की वो कर लेता हूं, मुझे लेकिन राजनीति का शौक नहीं है सर। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जो राजनीति में आए, जिन्होंने फिल्म की पीक पर पहुंचे, उसके बाद चाहे वो सुनील दत्त साहब हों, राज बब्बर हों, अमिताभ बच्चन हों, शत्रुघ्न सिन्हा हों, तो सब लोग आए राजनीति में। तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर जिंदगी में कुछ हुआ ना तो ऑब्वियसली दो चीज़ें मैं करना चाहूँगा, स्पोर्ट्स के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। ये दो चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ इसके बारे में। अगर इसके ऊपर मुझे कभी कुछ करने का मौका मिला ज़रूर करूँगा सर। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनना चाहते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात नहीं है, इसके ऊपर मैं बहुत कुछ मुझे पता है। मुझे ज़रूरी नहीं है कि आप मिनिस्टर बन के ही कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी
you can talk to a minister, you can give your comment on it, or you can do something for it. That I want to do. मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपको बात, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना सर। अक्षय, यहाँ आपके प्रोग्राम में आके और आपको वैसे भी पर्दों में देखते हुए काफ़ी कुछ हम लोग जानते हैं। मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ, नॉट ओनली मी, फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो जो 16 जो पिक्चरें आपकी फ्लॉप हुई, उस टाइम आपने अपने आप को कैसे बनाया, कैसे संभाला और कैसे इंडस्ट्री में अपने आप को रिफॉर्म किया? जी, ऐसा है कि 16 फ्लॉपों के बाद भी मेरे पास, मैंने कहा कि फिल्में बहुत थी मेरे पास, क्योंकि मुझे फिल्में अपने बीइंग प्रोफेशनल पे मिलती थी, ना कि मेरे एक्टिंग टैलेंट पे मिलती थी, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और बुरा ज़रूर लगता था कि फिल्में चल नहीं रही थी, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लीन पीरियड, बट मुझे हमेशा याद है, क्योंकि मैं पहले बैंकॉक में काम करता था, वहाँ मैं मार्शल आर्ट सीखता था और वहाँ मुझे स्ट्रीट फाइट्स भी करनी पड़ती थी। तो वहाँ मैं थाई फाइटर्स के साथ लड़ता था और कई फाइट्स में हारता था और कई बार मार पड़ती थी, बट द होनली थिंग वाज दैट यू हैव टू गेट अप एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं बढ़ता गया, एंड ये भगवान का शुक्र है कि मुझे फिर अच्छी फिल्में मिल गई और काम करते रहा, एंड मुझे कामयाबी मिली। दैट्स इट। आखिर आपकी जो जिंदगी का संघर्ष था, जिसमें आपको कभी ज्वेलरी बेचनी पड़ी, कभी आपको ट्रैवल एजेंट बनना पड़ा, तरह तरह के काम किए, उससे भी ताकत मिली? कुंदन की ज्वेलरी बेचता था, बॉम्बे से ले जाके, सॉरी दिल्ली से ले जाके, लाजपत मार्केट से ले जाके बॉम्बे में बेचता था। फिर कलकत्ता में मैं एक स्पॉट बॉय था, वहाँ एक ट्रैवल एजेंट के अंदर। सो ढाका में मैंने काम किया हुआ है, बैंकॉक में काम करता था, बॉम्बे में मार्शल आर्ट स्कूल चलाता था, लोगों को ट्रेनिंग देता था। सो वो संघर्ष मेरा काफ़ी रहा। कभी सोचा भी था कि फिल्म स्टार बनेंगे, इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था सर। ये एक बहुत, ये कभी नहीं सोचा था। बस एक बार याद है, गुस्से में अपने मेरे पिताजी ने मुझे एक चांटा लगाया था और कहा था, क्यों मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, तो बेटा पढ़ेगा नहीं तो क्या ज़िंदगी में तू क्या बनना चाहता है? तो मुंह से निकल गया था कि हीरो बनना चाहता हूँ। वैसे कभी सोचा नहीं था। एक वो कहते हैं, हम जो विश्वास करते हैं, मुंह में सरस्वती बैठी हुई थी, शायद वही हो गया होगा मेरे साथ। और ये भी मुझे पता चला कि जिस दीवार के आगे खड़े होकर पहली बार आपने फोटोशूट कराया था, अब उस दीवार के पीछे वाला घर आपने खरीद लिया। हाँ जी, वो क्योंकि एक्चुअली मैं फ़ोटोशूट अंदर करना चाहता था, तो चौकीदार को ऑब्वियसली बोला गया था कि किसी को आने नहीं देना, एंड वो अपनी जगह सही था। एंड ये इत्तेफाक की बात है, ये भी कोई मैंने वो नहीं सोचा था कि आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि यहीं का घर लूँगा। ये एक इत्तेफाकी बात है कि वहीं मुझे घर मिल गया। चौकीदार वही है या उसको हटा दिया? नहीं, चौकीदार तो ये तो बात है करीबन 27-28 साल पुरानी। तो मुझे वो पहले ही वैसे बुजुर्ग थे, पता नहीं है कि नहीं। तो बहुत सारे इत्तेफाक हुए। ये भी इत्तेफाक था कि राजेश खन्ना के पास आप काम मांगने गए थे। हाँ जी, मांगने गया था। और वो आपसे बिना मिले चले गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, वो बिल्कुल मिले थे। आप तो घर तोड़वाने की बात कर रहे हो। तो बिल्कुल मैं उनके ऑफिस में गया था, तो ऑफिस में मुझे मिले थे और मैं 15 मिनट उनसे मिलके, तब वो फिल्म बना रहे थे, चंकी पांडे हीरो था उसमें, जय शिव शंकर, वो फिल्म बना रहे थे। और तो फिर उन्होंने कहा था, बेटा अगर मैं कोई फिल्म और बनाऊंगा तो मैं ज़रूर आपको याद करूंगा। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि आप उनकी बेटी से शादी हो जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो कौन सोच सकता है? अगर जिसने सोचा होगा तो वो तो भैया भगवान है, मेरे सामने पहले आ जाए। किस्मत ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया? हाँ जी, किस्मत नहीं पहुँचाया, माँ बाप के ब्लेसिंग ने पहुँचाया जी। और मेहनत ने? मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या किस्मत। तो मैं समझता हूँ कि मैं आई वुड गिव श्रेय टू
65 to 70% किस्मत को and 30% to hard work. Because I don't know, my experience is that, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में स्टूडियो के अंदर कितनी बार जाता हूँ तो मेरे से कई गुड लुकिंग लड़के खड़े होते हैं और वो कब से खड़े होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं, मुझसे अच्छे एक्टर हैं, मुझसे अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो है वो किस्मत की। उनको सही वक्त पे काम नहीं मिल रहा, उनको सही काम नहीं मिल रहा, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ वेयर आई थिंक आई गॉट लकी एंड आई केम आउट। अक्षय, हर तरह के सवाल हमने आपसे पूछे और अच्छी बात है कि आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। हमारी अदालत में आज मेहमान थे अक्षय कुमार। अक्षय से पूछा उनकी जिंदगी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, फ्लॉप के बारे में, हिट्स के बारे में, उनके डांस के बारे में, उनके रोमांस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा के फैसले का। तो अक्षय, हम सब ये जो भी 24 साल से लोग आपकी अदालत देखते आए हैं और हर कोई जानता है कि रजत जी के सवालों का जवाब देना कोई आसान चीज़ नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा आज, और मैं जनता से भी पूछना चाहूँगी कि उन्हें यही फीलिंग हुई या नहीं कि आपके जवाबों में बहुत ज़्यादा सादगी और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी है। वो शायद इसलिए क्योंकि आप दिल से जवाब दे रहे थे, और दूसरी बात ये कि आप डिनाई करने में बिलीव नहीं कर रहे थे, वो इल्ज़ाम लगाते जा रहे थे, आप मानते जा रहे थे। तो ऐसे इंसान को आप बताइए सज़ा दे पाना कितना मुश्किल काम है। आपको लगता है ऐसे इंसान को सज़ा दी जा सकती है जो बात ही दिल से बोल रहा है? तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि एक्टर आप लाइफ में जैसे भी हों लेकिन इंसान अच्छे होने चाहिए। तो हमारी एक पब्लिक में बहुत धारणा है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ बातें तो बहुत करते हैं, लिप सर्विस बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्शन कुछ नहीं करते। तो जो आप अब ये कोशिश कर रहे हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी फिल्मों के थ्रू, वो आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने खुद कहा। हाँ। तो अदालत भी आपसे यही चाहेगी और अपील करेगी कि आप इसी तरीके से आप इस धारणा को गलत साबित करने में सक्सेसफुल हों और आप वो करके दिखाएं जो आप दिल से बिलीव करते हैं, और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अक्षय कुमार इसी तरह से जनता को एंटरटेन करते रहें, रास्ता दिखाते रहें और एक के बाद एक हिट फिल्में देते रहें। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।